अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं 3 रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी। और कल था हमारा 14 अगस्त और माशाल्लाह 75 ईयर्स गुजर चुके हैं इस खूबसूरत मुल्क के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने बड़ा विश किया। तो मेरा मोबाइल थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का ना मैं देख सकी हूँ ना जवाब दे सकी और काफ़ी लोग बड़े परेशान हुए कि क्या बात है, रिदा का फ़ोन क्यों बंद पड़ा है, क्यों नहीं वो फेसबुक पे, क्यों नहीं इंस्टा पे, वरना तो मैं एक सेकंड नहीं रहता, मैं फटाफट सब जगह क्लिक कर रही होती हूँ। तो खैर फ़ोन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है जिसकी वजह से मैं कहीं भी नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल आप लोग तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने विश किया, जिन्होंने मतलब कल वाला हमारी जो ट्रांसमिशन चली थी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं यहाँ पर गोभी कीमा कटाकट और हांडी गोश्त बन रहा है। ये 2 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और दोनों बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपी है। एक तो फर्स्ट जो रेसिपी है ये है गोभी कीमा की और सेकंड जो रेसिपी है वो है हांडी गोश्त। तो थोड़ा सा गोश्त को बॉईल कर लेते हैं। ज़ाहिर है आपको पता है कि गोश्त ज़रा टाइम लेता है गलने में, तो हमारी कोशिश होती है कि ज़रा सा उसको उबाल लें और उसके बाद उसको पका लिया जाए। ठीक है, तो इसके साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो पोलियो की मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो सबको ही पता है कि 6 साल से कम और बच्चे जितने भी हैं उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। सुबह हमारे यहाँ भी नॉक कर रहे थे तो मैंने कहा हमारा तो कुछ छोटा ऐसा है ही नहीं है, तो बाकी ये कि मोहल्ले में काफ़ी बच्चे हैं उनको ज़रूर पिलाएं। और आप लोगों से भी कहती हूँ कि जो लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि नहीं हमने नहीं पिलाने, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन देखिए सोचिए अपने बच्चों का, ये बच्चे जो है हमारे मुस्तकबिल का देखिए बल्कि बच्चे जो है जिन्होंने हमारे मुल्क को संभालना है, आगे चलना है, तो अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो ये क्या होगा कि सारी ज़िंदगी के लिए माजूरी हो जाएगी। तो अपने बच्चों को पोलियो के खतरे ज़रूर मिलें। और इसका एक चीज़ का मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर तरीके से उनके साथ मैंने खुद भी सुबह देखा है कि पुलिस वाला भी होता है, 2-3 लेडीज़ होती हैं जो हेल्थ वर्कर्स आती हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, थंब के ऊपर वो जो मार्कर से निशान लगाते हैं वो भी ज़रूर लगाएगा। तो बस मेरा कहने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, इसलिए कि पोलियो की मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपके घर में आपकी मेड है या फिर आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह अगर इस चीज़ के लिए मना करती तो उनको आप इस चीज़ के लिए ब्रीफ करें, उनको आप समझाएं, उनको बताएं कि ये जो है हमारे बच्चों की सारी ज़िंदगी का सवाल तो सारी ज़िंदगी के लिए होता है। ज़ाहिर अगर आप नहीं पिलाएंगे, अल्लाह ना करे वो पोलियो की वजह से माजूरी का शिकार हो जाएंगे। तो आप लोगों से ये कहेंगे कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने तो रखा हुआ है गोश्त जो बीफ का बन रहा है, तो थोड़ा उसको टाइम लगेगा पकने में, गलने में। तो यहाँ पर हम चलते हैं कीमा कटाकट की तरफ। ठीक है, अज्जा आपको बताती हूँ इसके लिए किस किस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है। हमें चाहिए सबसे पहले बीफ का कीमा आधा किलो चाहिए और फूल गोभी आधा किलो चाहिए। अच्छा, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, फूल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हरी मिर्चें 10 चाहिए, टमाटर 1 पाव चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, लहसुन के जवे 4 चाहिए, बारीक कटी हुई अदरक 4 खाने के चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, 1 अदद प्याज है, घी 1 आधा कप है और पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। तो सबसे पहले आपने गोभी के अंदर क्या करना है, पानी डालना है। ठीक है, पानी के साथ आपने हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के उसको प्रॉपर तरीके से आपने उसको अलग से गला लेना गोभी को। ठीक है, दूसरी साइड पे हम यहाँ तवे के ऊपर कीमा बनाएंगे और ये बड़ा चॉप किया वो बड़ा मज़ेदार लगता है। बड़ा अच्छा, मुझे वैसे बड़ा मज़ा आता है टकाटक कटाकट करने में, बड़ा अच्छा लगता है। जब भी बनता है ना तो मैं बड़ा इन्जॉय करती हूँ उसको, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, इसको हम फ़िलहाल तो रखते हैं यहाँ पर, बल्कि यहाँ रख लेते हैं। आपने इसके अंदर ही कीमा डालना है। ठीक है, कीमा जो मैंने लिया है ये बीफ का लिया है, तो ये है हाथ का कुटा हुआ थोड़ा मोटा कीमा। सही है, स्पेस इसके लिए काफ़ी चाहिए था। ज़ाहिर इतना बड़ा ये तवा है तो थोड़ी जगह हमें बहुत सारे चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आपको सिखाने के लिए क्या है तो फिर हमें यहीं पर बनाना पड़ता है। तो इसके अंदर डालूँगी 1 कप के इतना पानी। ठीक है, 1 कप पानी डाल देते हैं। चलो जी, इसको ऑन कर देते हैं, थोड़ा ये गर्म हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास प्याज है। ठीक है, प्याज है, मसाले हैं, अदरक है, लहसुन है। तो हल्दी को, नमक को तो मैं इसमें डाल देती हूँ जो हमने इसको उबलने के लिए रखना है। ठीक है,
इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपने इसमें हल्दी डालनी है, उसके बाद इसमें नमक डालना है, इसके अंदर हम हरी मिर्चें डाल देते हैं और इसको हम उबाल लेंगे। ये जो मिर्चें थोड़ी बड़ी वाली हैं तो 3 से 4 ले लीजिएगा, बाकी मिर्चों को हम यहाँ पर जब टकाटक करेंगे तो उसमें डाल देंगे। तो इसको मैंने बॉईल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है कीमा, इसके अंदर जाएंगे मसाले। चलिए, हल्दी इसमें भी थोड़ी डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी कम मिर्चें डालिएगा, हरी मिर्च भी डालें। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, साबुत धनिया, ये भी वैसे तो कूट के डालते हैं लेकिन जब हम हैमर को चलाएंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा। कसूरी मेथी साइड पे रख दी जाती है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, प्याज, टमाटर, लहसुन उसको भी चॉप करके डाल देते हैं, साथ में अदरक तो बाद में स्लाइस करके डालेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से खोल देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, घी बाद में डालेंगे, थोड़ा ये गल जाएगा तो घी बाद में डालेंगे। ठीक है, अब इसको मैं करूँगी कवर। इतनी देर में हम प्याज को, लहसुन को, इन सब चीज़ों को, टमाटरों को करेंगे चॉप, ताकि ये थोड़ा सा, ज़ाहिर है बीफ का कीमा है तो थोड़ा ये टाइम लगेगा गलने में। सही है, चलेंगे। अब इसको मैं करती हूँ कवर, थोड़ा ये इसका पानी के साथ ये थोड़ा सा गलेगा। इतनी देर में प्याज और टमाटरों को चॉप करके, लहसुन को चॉप करके ये भी हम इसमें डालेंगे। तो इसको मैं ढक देती हूँ। ठीक है, और ये बाकी के मसाले यहाँ पे रखते हैं। चलेंगे, और इसको थोड़ा सा हम उबाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं। घी को मैंने डालना है, ऑयल डालना चाहे तो ऑयल डाल दीजिएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ऑयल डाल दें। बटर थोड़ा सा डाल दें, बटर से भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और उसके अलावा आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा घी में बनाया था तो मुझे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट लगा, मज़ेदार लगा। लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। सरसों का तेल भी बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन खैर मैंने तो नहीं डाला सरसों का तेल, लेकिन बहुत सारे लोग सरसों का तेल भी इसमें डाल देते हैं। चलिए, हमें अब हम बारी आई है यहाँ पर प्याज को और इसके साथ टमाटरों को चॉप करने की। ठीक है, प्याज टमाटर को थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसको उस पर रख दीजिएगा स्लो फ्लेम पे, ताकि गले अंदर से अच्छी तरह से कीमा। बीफ का कीमा है तो वो थोड़ा टाइम लेता है गलने में, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, प्याज को थोड़ा सा आपने ऑमलेट की तरह कटिंग करना है। और साथ में टमाटर भी डालेंगे इसी तरह से चॉप करके। ठीक है, प्याज, टमाटर साथ इसमें, और ये लहसुन के जवे भी इसी में डाल देती हूँ। इसको भी हम साथ साथ में चॉप करते रहेंगे। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर ये देखें, इसको एक नज़र देखते हैं। ये देखें, अभी ये पानी मज़ीद छोड़ेगा। ये पानी, इसको पानी को छोड़ने इसलिए कि इसको मुझे गलाना है प्रॉपर तरीके से, तो मज़ीद ये पानी और छोड़ेगा। तो इसको मैं फ़िलहाल ढकती हूँ। ठीक है, जब तक क्या है कि हम यहाँ पर ये सारी चीज़ों को कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, लहसुन, प्याज, टमाटर, और असल में इसके अंदर जो प्याज टमाटर वगैरह होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं कि मोटे मोटे चॉप किए होते हैं। वो घुला हुआ इतना नहीं ज़्यादा प्याज होता, ज़रा जैसे ऑमलेट की तरह होता है ना, इस तरह से इसका प्याज होता है। तो टमाटर भी इसी तरह से होंगी। तो ये फिर मैं बाद में इसको ज़रा चॉप करके रख लेती हूँ, जब तक ये थोड़ा सा गले का भी, ड्राई भी होगा। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो गया, तो अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। आप चाहें तो पहले भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था ज़रा सा वो गल जाए, तो मैंने इसलिए इसमें नहीं डाला ऑयल। क्या मेरे पास है यहाँ पर, आप देख सकते हैं घी है। सही है,
और प्याज को इस तरह से मैंने थोड़ा सा, अभी ये हैमर से भी चॉप होगा, ठीक है। इसमें जाएंगे यहाँ पर प्याज, ठीक है। प्याज के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर टमाटर, प्याज टमाटर। मैंने लहसुन इसमें डाल दिया, आप चाहे तो उसके साथ बॉईल करते वक्त भी आप उसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पर ये है घी मेरे पास, ठीक है। घी से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, यहाँ पर गोश्त हमारा बॉईल हो रहा है और गोश्त जो बॉईल हो रहा है ये है हमारे पास शेफ़ कुकवेयर। शेफ़ कुकवेयर का सबको ही पता है, आज से नहीं कई सालों से हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे आ रहे हैं और पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया। और अब आप लोगों के लिए एक और भी खुशखबरी है, अगर आपके पास शेफ़ कुकवेयर के प्रेशर कुकर पड़े हुए हैं तो आप इसको एक्सचेंज करवा कर 25% आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, ठीक है। 25% आप डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त इनके शेफ़ कुकवेयर के जितने भी इनके प्रॉप्स हैं A1 क्वालिटी के हैं, आप कितना भी इस्तेमाल करो वो ख़राब नहीं होते। डबल कोटिंग के साथ है, बहुत खूबसूरत हैंडल जो इनके बड़े मजबूत है, बड़े पायदार है, जो ख़राब नहीं होते, टूटते नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात है कि रिजनेबल प्राइस है और इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि शेफ़ कुकवेयर का, जिस तरह से यहाँ पर भी मेरे पास रखे हुए हैं, खूबसूरत कलर भी है इनके, खूबसूरत बर्तनों के जिस तरह से बात की जाए तो इनकी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी बहुत ज़बरदस्त है। और हम लोग तो ज़ाहिर है सारे ही इस्तेमाल कर रहे आ रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से इनके जितने भी यूटेंसिल्स का इस्तेमाल किया। और इनके हैंडल बड़े मजबूत होते हैं, वो भी नहीं टूटते। इनके ऊपर का जो ग्लास है ये बड़ा मजबूत है, ये भी नहीं ख़राब होता। तो आप भी लेकर आए शेफ़ कुकवेयर और उसके साथ आप अपने खानों को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर अब बारी आई है टोमेटो की। ये है मेरा हैमर। अब देखें इसका पानी भी ड्राई हो गया और इसके साथ क्या है कि ये अब यहाँ पर थोड़ा सा, अब इसमें मैं डालूँगी गोभी, ठीक है। गोभी मैं निकाल लेती हूँ, मैंने थोड़ा सा उसको ठंडा हो गया था तो उसको माइक्रोवेव में रख दिया था। गोभी निकालते हैं, इसके अंदर टमाटर जाएंगे और इसको खूब अच्छी तरह से हमने पटाई करनी है, चॉप चॉप करके। अच्छा जी, ये गोभी जाएगी, अभी थोड़ा सा ड्राई होगा तो फिर इसकी होगी इस तरह से। टोमेटो भी अभी डालूँगी मैं, इसको ज़रा सा दिल कर रहा है कि इसको मैं इस तरह से ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्या मज़ेदार बन रहा है। ज़रा कीमा बिल्कुल चॉप हो जाएगा, अभी बाद में करूँगी, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो फिर इसकी सही से टपक टपक करके पिटाई करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम टोमेटो को भी चॉप करके डालते हैं जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। कीमा और गोभी जो है वो थोड़ी सी और पक जाएगी। थोड़ा सा गोभी को बॉईल किया हुआ था, अब इसके साथ भी पकेगी तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। सही है, अब हम करते हैं यहाँ पर टमाटरों की बारी आती है और टमाटरों को कट करते हैं, चॉप करते हैं बारीक करके। अभी अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाएगा। आज भी बारिश हो रही है, रात को भी बारिश हो रही थी, डेली रोज़ की बारिश होती है। ऐसा लगता है कि अब कराची नहीं है, इस्लामाबाद बन गया, बस बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह लग रहा है। मौसम बड़ा अच्छा मज़ेदार हो गया और पूरी ग्रीनरी भी बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है, हर तरफ ही खूबसूरत लग रहा है। चलें जी, इसको भी हम कर। अच्छा, टमाटरों को कोई मसला नहीं, आप गोल करके भी कटिंग कर सकते हैं। वैसे भी जब आप हैमर से इसको जो करेंगे तो वो उससे हैमर की वजह से ये काफ़ी बारीक हो जाते हैं। अच्छा, अभी टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर इसको ढकूँगी ताकि गोभी भी जो है ना और मज़ीद गल जाए। ये चपाती के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है, आप इसको जब बनाएंगे तो आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी, चपाती के साथ बड़े मज़े की लगती है। ये हमारे टमाटो इसके अंदर ये भी डाल देते हैं।
बाद में अदरक, हरी मिर्चें थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे, हरा धनिया भी ऊपर से डाल देंगे। चलें, अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी फ्लेम करती हूँ हाई, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। सही है। फिर आएंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। गोश्त हमने रख दिया है, वो अच्छी तरह से उबल जाएगा तो उसको बाकी इसके साथ बता देंगे कि हमने आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, चलें जी, ये भी हो गया। ये हमने इस्तेमाल करना है अदरक और इसके साथ ये बाकी की चीज़ें। ये भी बड़े मज़ेदार सा बन रहा है। ठीक है, ये जी इसकी भी सारी चीज़ों को करेंगे हम, बारीक पीस लेंगे। अच्छा जी, इसको चूल्हे को कर दिया हाई और इसको थोड़ी देर ड्राई करती हूँ, फिर इसको कवर करेंगे। यहाँ पर हमारी गोभी और उसके साथ जो टमाटर हैं ये भी थोड़े से अच्छे से चॉप हो जाएंगे, गल भी जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये गोभी कटाकट बड़ी मज़ेदार सी अब रेडी हो चुकी है, ये देख लीजिएगा। बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आ गया। बस अब इसको दम पे रख रही हूँ ताकि ये आराम से दम पे ना थोड़ी सी और गल जाए। सही गली हुई तो है खैर प्रॉपर तरीके से। अब इसके ऊपर डालेगी अदरक। ठीक है, थोड़ी सी अब अदरक डाल देते हैं, इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और पिसा गरम मसाला। ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। सही है, तो अदरक को मैं कटिंग कर लेती हूँ। गोभी के अंदर तो अदरक मस्ट है। ठीक है, इसके बाद हरा धनिया, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। चलें जी, ये रेडी होगी हमारी गोभी तवा कटाकट। मैंने इसको थोड़ा सा इधर दिया, ये प्रॉपर तरीके से तैयार है। सही है, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है मैं आपको भी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर हम उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक काम कर लिया था, यहाँ पर थोड़ा सा ये रख दिया था प्याज को फ्राई करने के लिए। ठीक है, इसको फ्राई कीजिएगा, फ्राई करके निकालिएगा। गोश्त हमारा सारा बॉईल किया हुआ है। और यहाँ पर जो साबुत मसाले हैं, जिस तरह से मूंगफली है, ज़ीरा है, ये देखें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है तेल, इसको मैं पीस लूँगी, इनको पाउडर फॉर्म में करना। नारियल तो वैसे ही पिसा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं करती हूँ कवर ऊपर से, ताकि थोड़ा सा बस दम आएगा, फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे। सही है, यहाँ पर प्याज को फ्राई करते हैं। ये आखिर में प्याज जो ऊपर से दम में जाएगा, फ्राई करके आपने निकालना है, ये आखिर में दम में जाएगा। चम्मच दे देना, दूसरा चम्मच दे देना। प्याज निकालने वाला, फ्राई वाला। अच्छा जी, हम यहाँ पर इसको पीसते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करते, फिर वो मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, ये प्याज को हम निकाल लेंगे फ्राई करके। ठीक है, ये प्याज निकाल लेना है यहाँ पर। हाँ, ये चलें जी, मुझे नज़र नहीं आए ये। अच्छा जी, ये प्याज हमने निकाल लेना है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है प्रॉपर तरीके से मैंने इसको फ्राई किया है प्याज को। ये देखिए, ये बिल्कुल आखिर में जाएगा दम में। और इसका भी बंद कर देते हैं, ये भी आ गया तकरीबन, दम आ गया। फ्राई प्याज अनियन, अगर थोड़ा सा रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि थोड़ा कलर आ जाता है उसमें। चलें जी, अब यहाँ पर मेरे पास है लाल मिर्च, हल्दी, नमक, नारियल, उसके साथ यहाँ पर मेरे पास है ये अदरक लहसुन, और इसके साथ इमली का रस और दही। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, ये देखें ये दही है, दही के अंदर ये मसाले चले जाएंगे। इसको मैं थोड़े बड़े बर्तन में वो फेंट लूँगी। नमक, अदरक लहसुन, नारियल पिसा हुआ,
हल्दी, लाल मिर्च, इसके साथ ये फ्राई प्याज है। ठीक है, ये जो अभी मैंने पाउडर फॉर्म में करना है सारा, ये सब हम इसमें डाल देंगे। इसको असल में ज़ाहिर है इसमें पीनट्स वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, थोड़ा सा ये पीसने में टाइम लेता है। ठीक है, इसको हमने अब इसी के अंदर जाएगा यहाँ पर दही। ठीक है, ये रहा। पूरा मसाला लगा दही। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी यखनी थोड़ी ज़्यादा थी, ज़ाहिर है हमने इसको बॉईल किया था तो इस वजह से सब में ये असल में उबला हुआ है तो इसलिए जल्दी हो जाएगा। वरना अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको कच्चा ही सब मसाले ऐसे लगा के रख लीजिएगा। ये जो अभी मैंने आपके सामने सारे मसाले लगाए ना, ये कच्चे में ही आपने लगाने हैं। अब ये जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। यहाँ पर जाएंगे 4 से 6 कड़ी पत्ते। ठीक है, कड़ी पत्ते भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। अब आपने तेज़ कर देना, इसको थोड़ा सा तेज़ कर दीजिएगा। इमली का रस जाएगा, थोड़ा सा ये खट्टा खट्टा है इसलिए। और ये जो मेरे पास यखनी है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आप ज़ाया ना कीजिएगा, ये भी आपने इसमें डाल देना। चलो ये साइड पे करते हैं हम एक्स्ट्रा चीज़ों को। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये पूरा आपने मसाला लगाकर आपने प्याज को इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। ठीक है, इसको ढक के रखते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। वापस आएंगे तो बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आके बड़ा मज़ेदार सा गोभी कटाकट रेडी हो चुका है। इतने मज़े का बना है ना, मैंने इसमें ड्यूरिंग ब्रेक इसका नमक टेस्ट किया था, बहुत मज़े का। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोटी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। अगर वो गरम गरम नान है या फिर गरम गरम चपाती है तो आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। अच्छा, मैंने इसके अदरक को चॉप किया, अदरक को चॉप करके डाल दिया। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया, पिसा गरम मसाला डाल दिया। लेकिन एक दफ़ा दोबारा इसके अंदर अदरक डालेगी। हमेशा जब भी हम बनाते हैं गोभी या फिर माश की दाल, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हम इसमें ज़रा ज़्यादा डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी तो ये रेडी हो चुका है। ये देख लीजिएगा, घी में बना है और इसका ऑयल भी जो है वो भी नज़र आ रहा होगा आपका, घी जो इसमें पूरा रेडी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकालते हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिश के ऊपर भी थोड़ा सा अदरक डालेंगे। तो यहाँ पर हमने जो हांडी गोश्त था, इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये बड़ा आसान है बनाना। आप घर में गोश्त को आपने सारे मसालों के साथ मैरिनेट कीजिएगा, मैरिनेट करके रखिएगा। ऑयल गर्म कीजिएगा, उसके अंदर प्याज को आपने ब्राउन करके निकालना है। प्याज ब्राउन करके निकाल ली, फिर आपने क्या करना है, ऑयल में थोड़ा सा बेशक कड़ी पत्ता डाल दीजिएगा, मसाला लगा गोश्त डाल दीजिएगा और उसको 1 घंटा हल्की आग पे रख दीजिएगा। जब आपको लगे कि गोश्त गल गया बहुत अच्छे से, फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर वो जो फ्राई की हुई प्याज थी, ये तो बॉईल किया हुआ था ना, इसलिए मैंने फ़ौरन नहीं डाल दी। फ्राई की हुई प्याज डाल दीजिएगा और उसको थोड़ी देर दम पे रख दीजिएगा। तो अब ये कि इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया भी जाएगा। वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, इसलिए कि गोश्त जो है हमने बॉईल किया हुआ था। तो ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि गोश्त गला हुआ है। ये देखें,
गोश्त जो गल चुका है यहाँ पर। हमेशा बीफ की बोटी ज़रा छोटी कर लिया करें तो ज़्यादा अच्छा है, वो प्रॉपर तरीके से गल जाता है। तो अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसका ऑयल जो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास इमली, ठीक है, इमली का रस मैं इसमें डाल दूँगी और वही हरी मिर्चें, हरा धनिया चला जाएगा। तो इसको फ़िलहाल मैं ढक देती हूँ ताकि थोड़ा सा और मसाले के साथ पके। और ये अच्छा, यहाँ पर जो गोभी कटा है उसको निकाल लेती हूँ और उसके ऊपर थोड़ी सी अदरक और उसके साथ हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया मज़ीद हम डाल देंगे। ये देखें, इतनी अच्छी आपको देखने में लग रही है ना, इतनी ही मज़ेदार भी है। ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। गोभी गोश्त भी आपने देखा होगा कि बड़ा मज़े का बनता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरह से बीच में घोटा हुआ, चॉप किया हुआ बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलें जी, इसको निकालते हैं। और घी में बना हुआ और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली हो तो फिर आप खा भी ना सकें। चलें जी, ये रेडी होगा। अच्छा जी, अब इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल देते हैं, मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो इसके ऊपर हम ये डाल देते हैं जब तक वहाँ पर हमारा जो थोड़ा सा हांडी गोश्त दम पे ही रखा हुआ है, बस वैसे तो वो रेडी है। चलें, अदरक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये यखनी जो बची हुई है पहले मैंने थोड़ी डाली, थोड़ी सी और डालूंगी, पूरी तो खैर नहीं डालेगी, लेकिन थोड़ी सी यखनी और इसमें जाएगी। बस ये वैसे ही रख देते हैं, साथ में थोड़ा सा हरी मिर्च का एक आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा। बाकी तो हमने इसमें डाल दी, हरी मिर्च भी डाली, लाल मिर्च भी डाली, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये इसके अंदर डल जाएंगे। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। थोड़ा सा अगर हरा धनिया भी डाल दे तो क्या बात है। ज़्यादा नहीं, हरा धनिया मैंने पहले भी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। चलें जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा गोभी कीमा कटाकट रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा यखनी डालते हैं, इसकी तरफ भी चलते हैं। इसको मैं वहाँ पे रख देती हूँ टेबल पे, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब इसके अंदर थोड़ी सी यखनी जाएगी, थोड़ा ये ड्राई हुआ तो यखनी थोड़ी सी डाल देते हैं। ये अभी कलर बड़ा खूबसूरत इसका निकला है, ये थोड़ा खट्टा होता है, ठीक है। कड़ी पत्ता भी डाला है और इमली का रस भी और ये यखनी भी। तो देखें ये बची हुई यखनी, इमली का रस, ठीक है। अब बस हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा, बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा इसको बस पका लेते हैं, फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया चला जाएगा तो ये भी रेडी हो जाएगा। ये देख लीजिए, हल्का सा ये मसाला थोड़ी ग्रेवी टाइप का होगा तो रोटी के साथ आपको खाने में अच्छा लगेगा। चलें जी, ये अब इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया आ जाएगा। ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अदरक कटिंग करके रखी है, ये भी हम इसी में डाल देते हैं। और बड़ी सिंपल रेसिपी, ऐसी मुश्किल भी नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। घर के मसालों से, घर की चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा जी, चलिए ये भी रेडी हो गया। दोनों रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो गई। इसको थोड़ा सा और ड्राई करना है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा वो है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, तो बस ऐसा करते हैं। रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं, रेसिपीज कार्ड आएंगे, उनको नोट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रिकैप की तरफ।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आके हैं, मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है गोभी कीमा कटाकट रेडी हो गया। खूब सारी अदरक, हरा धनिया, पिसा गरम मसाला ऐड में डाला है और बड़ा मज़े का बना है। जितनी अच्छी इसकी शक्ल लग रही है इतना ही मज़ेदार है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने हांडी गोश्त भी बनाया है। अच्छा, गोभी कीमा का एक दफ़ा मैं कटाकट का बता देती हूँ। इसके लिए क्या कि आपने लेना है तवा। अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आप घर की कढ़ाई में पतीले में भी बना सकते हैं, ठीक है। गोभी के अंदर आपने हरी मिर्चें डालनी है, थोड़ा सा नमक डालना है, हल्दी डालनी है और लहसुन की जगह बेशक डाल दीजिए। उसको आपने गला लेना, उबालना है। तवे के ऊपर आपने डालना है कीमा, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि वो गल जाए, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, मसाले डालकर उसको थोड़ी देर ढक दीजिएगा। जब आपको लगे कि कीमा गल गया, ज़रा बीफ का है, हाथ का कुटा हुआ थोड़ा टाइम लगेगा गलने में। जब आपको लगे कि वो गल गया तो अब आपने इसमें घी डाल देना है, ठीक है। फिर टमाटर और प्याज को चॉप करके डालेगा, पहले ना डालिएगा, थोड़े से वो खड़े खड़े होते हैं, ठीक है। प्याज और टमाटर को चॉप करके डाल दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, हैमर से आपकी ने इसके खूब अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है, टका टक कर लेना है, ठीक है जी। वो दोनों मैश हो जाएंगे अच्छी तरह से, मतलब चॉप हो जाएंगे बारीक बारीक। हरी मिर्चें, हरा धनिया, साथ में आपने इसके अंदर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा। और इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी, उससे बहुत मज़े का इसका आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, अरोमा भी बड़ा अच्छा आता है। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। इसके अलावा हांडी गोश्त बड़ी सिंपल रेसिपी। आपने क्या करना है, जो साबुत मसाले हैं उसको आपने पीस लेना है, हल्का सा रोस्ट बेशक करके उसको आपने पीस लेना है। पीसने के बाद गोश्त के अंदर आपने दही के साथ सारे मसाले, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक आपने लगा के रख देना है, ठीक है। ऑयल के रंग कीजिएगा। प्याज को आपने फ्राई करके निकालना है। प्याज फ्राई करके निकाल लिया। इसी मसाले के अंदर आपने कड़ी पत्ते और ये गोश्त डाल के इसको ढक दीजिएगा। जब आपको लगे कि गोश्त थोड़ा सा गल गया, आधा हाफ डन हो गया, आपने फ्राई की हुई प्याज ऊपर डाल दीजिएगा। फ्राई की प्याज डालकर फिर इसको कवर कीजिएगा। आखिर में आपने इसकी ज़रा सी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इमली का रस डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो साबुत मसालों में मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैंने लिया था नारियल था हमारे पास, साथ में मैंने इसमें ले लिया था, आप मूंगफली ले लीजिएगा, पीनट्स ले लीजिएगा, ज़ीरा ले लीजिएगा। इनको आपने थोड़ा सा भून लेना है तो इसका एक अच्छा सा जायका आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपने पिसा नारियल भी इसमें डाल देना है, साथ में आपने इमली का रस डालना है। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के दम पे रख दीजिएगा। तो मज़ेदार सा ये हांडी गोश्त जो है तैयार हो जाएगा। तो ये थी हमारी रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का, उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।